तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने रुलाया कि प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 महीनों में प्याज के दाम लगभग दोगुना हैं, जिसके चलते रसोई से मानिए कि प्याज गायब हो रहा है। कई शहरों में प्याज के दामों में भारी बढ़ोतरी है। मुंबई में पहले जहां प्याज 28 से 35 रुपए प्रति किलो था, तो अब वो 50 से 55 पहुंच गया है। कुछ और शहरों पर भी नजर डालते हैं, जहां चंडीगढ़ में पहले 30 रुपए प्रति किलो था, तो अब 45 रुपए प्रति किलो बिक रहा है प्याज। पटना में 35 रुपए से बढ़कर 50 रुपए प्रति किलो प्याज के दाम हो चुके हैं। जयपुर में 55 रुपए पहुंच गए प्याज के दाम। तो वहीं पर गाजियाबाद में 20 रुपए में मिलने वाला प्याज अब 55 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है। तो अब दिल्ली वाले प्याज के आंसू रोने को मजबूर हैं। कहा जा रहा है कि जहां पे जरा सी भी मुस्तैदी से महंगाई इस मार से बचा जा सकता था, महंगाई की इस मार से दिल्ली की सरकार बचा सकती थी आम जन को। दावा है केंद्रीय कृषि मंत्रालय और नेफेड का, जहां पे उन्होंने कहा है कि प्याज पर दिल्ली सरकार को पहले ही आगाह कर कम कीमत में खरीदारी करने के लिए यहां पे 3 खत लिखे गए थे, जिसका दिल्ली सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। देखिए IBN 7 की एक खास रिपोर्ट। जब होगा 5 साल केजरीवाल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल केजरीवाल। 5 साल के लिए केजरीवाल आ गए, लेकिन दिल्ली का हाल नहीं बदला, खासकर महंगाई के मोर्चे पर। 5 साल पहले से महंगाई को लेकर सरकार का जो रुख चला आ रहा था, वो अब भी जस का तस है, सिवाय चुनावी दावों और वादों को छोड़कर। लोग यूपीए से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशान थे यूपी से, भ्रष्टाचार और महंगाई। चुनावों में महंगाई पर बात और असलियत में जनता के दुखों पर मरहम 2 अलग अलग चीज हो गई है। गरीबों की थाली से पहले दाल छिनी, उसके बाद हरी सब्जियां और अब थाली में बची रोटी के साथ ही प्याज पर महंगाई डायन की नजर है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर प्याज 50 से 60 रुपए के बीच बिक रहा है। आखिर क्यों? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्यों निकाल रहा है प्याज आम लोगों के आंसू? हालांकि प्याज की बढ़ती कीमतों के बाद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को 280 जगहों पर 40 रुपए किलो प्याज बेचने की तैयारी की है, लेकिन इसमें कुछ अलग नहीं है। जिस शीला सरकार को कोस कोस कर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, वही शीला सरकार हर साल इस मौसम में प्याज बेचने का ऐसा ही इंतजाम करती थी। मदर डेयरी से लेकर दिल्ली सरकार के कई ठिकानों पर थाली से गायब हो रहे प्याज को बेचने की तैयारी होती थी। यानी केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने के बावजूद प्याज पर नई सरकार पुरानी नीति पर ही चल रही है। लेकिन फिर वही सवाल सामने आता है, क्या समय रहते प्याज की कीमत को काबू में नहीं किया जा सकता था? क्या प्याज की उपलब्धता के उपाय समय रहते नहीं हो सकते थे? इसका जवाब नेफेड की तरफ से आया है। नेफेड का दावा है कि उनकी तरफ से प्याज की कम कीमत पर उपलब्धता के लिए अप्रैल से ही दिल्ली सरकार को कई खत भेजे गए। नेफेड के दावों के मुताबिक मॉनसून के दौरान प्याज और आलू की कीमत बढ़ती है, लेकिन सरकार PSF के जरिए नासिक मंडी से आलू प्याज खरीद सकती थी। सरकार को इसे लेकर अप्रैल से मई तक 3 बार चिट्ठियां लिखी गयी। दिल्ली सरकार से किसानों को दी जा रही कीमत 19 रुपए में खरीद के लिए कहा गया। नेफेड ने प्याज का पर्याप्त भंडारण किया था। ऐसा होता तो दिल्ली वालों को 23 से 25 रुपए किलो की दर से प्याज मिलता, लेकिन दिल्ली सरकार ने नेफेड के खतों का जवाब नहीं दिया। पत्र का तो कोई जवाब ही नहीं आया। हमारे अधिकारियों ने व्यक्तिगत तौर पर जो है वहां पर जाकर भी बातचीत करी, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई संवेदनशीलता इस विषय पर दिखाई। नेफेड का दावा है कि दिल्ली वालों को 40 रुपए किलो प्याज बेचना भी जले पर नमक छिड़कने जैसा है। खतों का जवाब भले ही नहीं मिला हो, लेकिन नेफेड के आरोपों पर तिलमिलाई दिल्ली सरकार ने जवाब देने में देरी नहीं की। नेफेड से हमें मिली है एक चिट्ठी, जिसमें इन्होंने हमें 15 अगस्त तक का एक टाइम लिख के दिया है कि आप 15 अगस्त तक अगर आपको प्याज की जरूरत है तो आप लोग हमसे प्याज ले सकते हैं। तो अभी तक हमने उस पर कोई डिसीजन को भी उसका नहीं दिया, कोई जवाब भी नहीं भेजा है। नेफेड और दिल्ली सरकार के आरोप प्रत्यारोप ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया है। हम नेफेड के जरिए या और सरकारी एजेंसियों के जरिए प्याज को हम पहले से मंगा करके रखते हैं, जिससे कि बाद में 2 महीने का स्टॉक हो जाए। लेकिन नेफेड के चिट्ठियां लिखने के बाद भी 3 महीने आम आदमी पार्टी की सरकार उन सारे पत्रों का ना कोई जवाब दिया जो हमारी जानकारी है, ना ही उस पर कोई कॉग्निजेंस लिया। क्या ये सच है कि दिल्ली सरकार ने अगर वक्त रहते ध्यान दिया होता तो सरकारी दुकानों पर ही नहीं बल्कि हर घर के आसपास भी सस्ता प्याज मिलता?
क्या ये सवाल जायज नहीं कि बाकी राज्यों को सस्ते में मिलने वाली प्याज दिल्ली वाले ज्यादा कीमत पर खरीदने को क्यों मजबूर हो? सवाल सिर्फ प्याज का ही नहीं, आंसुओं का भी है। सवाल यह है कि जब नेफेड सस्ती दरों पर प्याज देने के लिए तैयार है तो दिल्ली सरकार को खरीदने में क्या ऐतराज है? सवाल यह भी है कि क्या प्याज पर राजनीति हो रही है? कैमरामैन शशि सिंह के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और दिल्ली में प्याज के बढ़ रहे दामों पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन आम लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं आजादपुर सब्जी मंडी से हमारे सहयोगी रवि सिंह, तो गाजीपुर मंडी से हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी पायल भुयन। रवि, पहले आप पर आना चाहेंगे, और आपने यहाँ पे बात की है नेफेड के अशोक ठाकुर से भी, जो साफ कहते हैं कि पत्र लिखे गए थे। हालांकि दिल्ली सरकार इसके उलट ये भी कहती है कि 24 जुलाई को एक खत मिला है जो कि ये कहता है कि नेफेड, अगर नासिक के नेफेड से आपको प्याज कम दरों पर खरीदते हैं तो खरीद सकते हैं। अब इस ध्वंद के बीच सच्चाई क्या है, आपने पता लगाई है, हमें जरा बताइए, और लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। देखिए, निश्चित तौर पर नेफेड का अपना ही तर्क है, लेकिन दिल्ली सरकार उन तर्कों को झुठला रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो एशिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है वहां पर मैं हूं, आजादपुर मंडी, और यहां पर प्याज की क्या कंडीशन है, प्याज क्या आने वाले दिनों में सस्ता होगा, ये तमाम चीजों की जानकारी बताएंगे विजेंद्र यादव, यहाँ पर ट्रेडर्स एसोसिएशन के। विजेंद्र जी, ये बताइए कि प्याज की आज क्या कंडीशन, अगर रिटेल की बात करें आज? देखिए, जो रिटेल की पोजीशन मार्केट में बिक रही है वो लगभग 27 रुपये से 40 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में है। उसमें कारण एक ये है, जैसे एक राजस्थान से हमारे प्याज आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, आपके कई स्टेट से जो माल आ रहे हैं उनका रेट सबका अलग अलग है। अब आप हमारे यहाँ पर आज पाकिस्तान की भी गाड़ी आई है। पाकिस्तान का अगर प्याज की बात हम करें, ये पाकिस्तान का प्याज है, इसके अंदर में आप लगभग ये 1-1 किलो के इससे मोटे भी साइज के माल होंगे, लेकिन इसका कोई टेस्ट नहीं है। इसमें से प्याज की कमी हुई, उसकी वजह से इतने बड़े साइज के जो है पाकिस्तान से प्याज मंगवाने पड़े। हाँ, बिल्कुल प्याज की कमी के कारण ही मंगवाने पड़े हैं। लेकिन अब जो पोजीशन आप यहाँ पर आजादपुर मंडी में देख लीजिए कि आज अगर 90 गाड़ी हैं, जितना माल ज्यादा अगर मंडी में आएगा उतना प्याज की पोजीशन रेट वाइज कंट्रोल में रहेगी। हम मार्केट में सबसे अच्छी प्याज की बात करें तो कौन सी आपके पास सबसे अच्छी जो प्याज है? इसमें आप ये देखें कि ये महाराष्ट्र का प्याज है। महाराष्ट्र का ये रांगड़ा प्याज होता है, इसकी क्वालिटी बेस्ट है, एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है ये। इसमें आप ये 2 महीने तक आपको अगर घर में रखें तो खराब नहीं हो सकता। ये कितना रेट है रिटेल में? इसका आज की डेट में भी लगभग 40 रुपए अप्रोक्सीमेटली रेट मंडी में है। जब ये गलियों तक जाती है, मोहल्लों तक जाती है, तो वही रेट जो है करीब 50 के आसपास पहुंच जाता है। देखिए, वो तो सर क्या है कि जैसे राजस्थान की प्याज है, वो साइज में भी छोटी रहती है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये राजस्थान की प्याज है, इसमें राजस्थान की प्याज का कलर और ये साइज छोटा है, तो ये लगभग आप समझ लें कि 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक की प्याज यहाँ पर बिक रही है। अच्छा, एक सवाल और है चलते चलते कि क्या आने वाले दिनों में कुछ रेट इसके कम होने के आसार हैं? हाँ, जैसे कि कर्नाटक की फसल तैयार है, वहाँ से भी माल आने स्टार्ट हो गए हैं, तो लगभग ये नई फसल जब आ जाएंगी तो बाजार के अंदर एक स्टेबिलिटी तो आएगी और रेट डाउन हो भी सकते हैं। 1-2 रुपया तो कल से भी रेट डाउन है। देखिए, जिस तरीके से आवक बढ़ेगी मंडियों में प्याज की, वैसे वैसे रेट डाउन होंगे, जैसा कि जानकार का कहना है। और कहना है ये भी कि जो 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचने का दावा किया है दिल्ली सरकार ने, जब आवक वहां से बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर मार्केट में रेट उसके अपने आप जो है डाउन होंगे। बिल्कुल रवि, ये रोटेशन ही रहता है हर साल, और अक्सर देखने में आता है कि जब प्याज ज्यादा बढ़े होते हैं तो सितंबर और अक्टूबर में जाकर हो सकता है लोगों को शायद थोड़ी राहत मिले। पायल भुयन है हमारे साथ गाजीपुर मंडी से। पायल, प्याज एक ऐसी सब्जियों में गिना जाता है जो कि एक स्टेपल के तौर पे देखा जाता है, जिसके बिना कई घर चल ही नहीं सकते, जिसके बिना खाना बन ही नहीं सकता। लोगों का क्या कहना है, कितने परेशान है वो? बिल्कुल तेजस्वी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि जिस रेट में प्याज हमें हमारे घर के पास मिलता है वो बहुत ज़्यादा है अगर हम पिछले 15 दिनों से कंपेयर किया जाए। क्योंकि जब हम कल मार्केट गए थे तो हमने खुद लोगों को प्याज 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये में खरीदते हुए देखा, लेकिन
अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर मंडी में। आपको बताया तेजस्वी, गाजीपुर मंडी से पूरे ईस्ट दिल्ली में सप्लाई होता है प्याज, नोएडा में सप्लाई होता है और आसपास के इलाकों में सप्लाई होता है। इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर मंडी के अध्यक्ष, प्याज यहाँ पे जो विक्रेता हैं उनके अध्यक्ष कालू कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, प्याज पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है महंगा हुआ है, सच्चाई क्या है? आपको लगता है कि प्याज के दाम बढ़े हैं? देखो, प्याज के दाम तो बढ़े हैं। पीछे भी 15, 16, 17 रुपए किलो थे। अब प्याज के जो रेट हैं वो 20 रुपए से 30 रुपए किलो तक हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना भी नहीं है। मेरे हिसाब से 1 महीने तक ये रेट चलने चाहिए। 1-2 रुपये कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगले महीने फिर कर्नाटक की फसल आ जाएगी, नहीं तो कोई संभावना ऐसी नहीं है कि मार्केट में 100 रुपये किलो या 80 रुपये किलो प्याज बिके। ऐसी कोई संभावना नहीं है। मिनिमम रेट रहेंगे और ये बिकता रहेगा। बिल्कुल तेजस्वी, तो आपने सुना यहाँ पे कि आगे जो फसल आएगी उससे रेट जो जरूर कम होंगे। बिल्कुल पायल, उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में लोगों को जरूर राहत मिले प्याज के इन बढ़े हुए दामों से। रवि आपका और पायल आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।